imagine with me you are standing in front of a huge mountain that you need to climb. और मेरे साथ आप कल्पना करें कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पर आपको चढ़ना है. The peak or the summit of the mountain really appears too far, and it is too far. और जो उस पहाड़ की चोटी है वो काफ़ी दूर दिखती है. And it seems impossible, and you feel weak and you feel powerless to accomplish the goal of reaching the summit. और ये काफ़ी असंभव लगता है जब आप इसको सोचते हैं कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे. So when you feel overwhelmed, you want to turn back and go back to the comfort. और ऐसे समय में जब आप अपने आप को परेशान महसूस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप वापस चले जाएं जहाँ पर आपको ज़्यादा आराम है. Before you can even begin the climb, और इससे पहले कि आप उस पहाड़ की चढ़ाई को शुरू करें, you are tempted to turn back. और आपके पास ये एक टेम्पटेशन होता है कि आप वापस चले जाएं. But here's the truth. पर सच्चाई ये है, No one conquers the peaks of the mountain in one leap or in one step. और एक ही कदम के द्वारा आप याद रखें कि उस चोटी तक पहुंचना असंभव है. All mountain climbers conquer those peaks one step at a time. और जितने लोग पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, वो जो उस चोटी तक पहुंचना चाहते हैं, उनको एक एक करके एक एक समय में एक एक कदम बढ़ाना पड़ता है. So as we look at the year 2026, we are here standing before it and looking at the whole year like a mountain before us. और इस समय जबकि हम इस नए वर्ष में हैं 2026, तो हमारे लिए क्योंकि ये शुरुआत है और हमारे लिए जो पूरा वर्ष है, ऐसा लग सकता है कि ये हमको काफ़ी ऊंची चढ़ाई इसकी करनी है. I don't know what is your mountain on whose base that you may be standing today. और मुझे नहीं पता आपके सामने कौन सा पहाड़ है और किस पहाड़ के नीचे आप खड़े हुए हैं. Maybe it's a broken relationship. हो सकता है ये कोई टूटा हुआ रिश्ता हो. Maybe it's a shattered family relationships. हो सकता है कोई टूटा हुआ परिवार का एक नाता हो. Maybe it's your career that seems like a mountain that you are unable to climb upon. या फिर कोई ऐसा करियर जो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए मुश्किल है कि आप उस चोटी तक पहुंचे. Maybe it's a calling, it's your career or it's your profession that you feel unqualified for. और हो सकता है कि कोई ऐसा काम जो जिसके लिए आपको लगता है कि आप उसके योग्य नहीं. Or maybe it's simply a desire to walk closely with the Lord, but it seems like a mountain to you. या फिर कोई एक आपकी बुलाहट या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, लेकिन ये एक आपको बड़ा असंभव सा लगता है एक पहाड़ की तरह. The distance that where you are today now, और जो डिस्टेंस है जहाँ पर आप हैं उसको देखकर, and to where you want to be, और जहाँ पर आप जाना चाहते हैं उसकी तरफ, that seems like an insurmountable distance that you can never overcome. तो ऐसा आपको लग सकता है कि ये बहुत ही लंबी दूरी है जो शायद कभी आप पूरी नहीं कर पाएंगे. So today, if you have those thoughts, इसलिए आज यदि ऐसे विचार आपके हैं, I want to share with you an encouraging message मैं आपको उत्साहित करने के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ आज, from the profound biblical truth जो कि एक वचन के अनुसार एक सच्चाई है that can help you climb the mountains that may be ahead of you in 2026. जो आपकी मदद कर सकता है कि आप इस पहाड़ को जो आपके सामने है 2026 में उसको आप चढ़ पाएं. And the profound biblical truth is this, और जो सच्चाई है वो ये है that God builds His kingdom through small steps. कि परमेश्वर जो है वो अपने राज्य की जो बढ़ाता है वो छोटे छोटे कदमों के द्वारा करता है. God builds His kingdom not with great people but faithful people. और परमेश्वर अपने राज्य को बड़े लोगों के द्वारा नहीं लेकिन विश्वास योग्य वफादार लोगों के द्वारा बनाना चाहता है. That's why today's message is इसलिए आज का जो संदेश है वो ये है that the small things are
really the big things. जो छोटी चीजें हैं वो वास्तव में बड़ी चीजें हैं. It's a new year of faithfulness that God is calling Amen. to each one of us. और ये जो नया साल है ये एक विश्वास योग्यता का है परमेश्वर की ओर से जिसके लिए वो हमें बुलाता है. So, whether you are small or big, इसलिए चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, do not consider yourself completely insignificant in the eyes of God. परमेश्वर की निगाह में अपने आप को अमहत्वपूर्ण ना समझें. Of course, we live in a culture, we live in a world today जरूरी है कि हम ये जाना कि हम ऐसे संस्कृति में आज रहते हैं where everything large and everything great and massive is celebrated. जिसमें हर एक बड़ी वस्तु को, बड़ी बातों को ही ज्यादा माना जाता है. People bow down to power and might. और लोग जो है वो झुक जाते हैं अधिकार के बीच में और जहां ज्यादा माइट होती है. And this thinking of the culture has creeped into the church as well. और ऐसा विचारधारा जो है वो आज कलीसिया में भी है, चर्च में भी है. We think that the larger the ministry, the greater the work of God and the greater the anointing of God because of the crowd and because of the celebrity nature of the preachers. और आज के दिन में ऐसा इन्हीं बातों को लेके ऐसे समझा जाता है जितनी बड़ी सेवा है, जितना बड़ी कलीसिया है, जितने ज्यादा लोग हैं वही उन्हीं को ज्यादा माना जाता है. We think that God is only working in the great and the mighty and the powerful and where there is this greatness everywhere. और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जहाँ बड़ी सभा है, बड़े लोग हैं, वहीं पे परमेश्वर का कार्य होता है. We fail to see God in the small things, in the ordinary and mundane things of our lives. और ऐसा होने की वजह से हम अपने जीवन में छोटी साधारण बातों को देखने से चूक जाते हैं जिसमें परमेश्वर कार्य करते हैं. I hope the Holy Spirit will minister to us through the word today. और मैं आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे आज. To help us understand that God actually values faithfulness. तो और ये जानने के लिए कि परमेश्वर जो है वास्तव में हमारी जो विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति है उसको वैल्यू देता है. Therefore, the first thing for us to understand is इसलिए जो पहली बात हमें आज समझनी है वो ये है that the small steps that you take to please God reveal your true character. और वो ये है कि जो छोटे छोटे कदम आप परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं वो आपके चरित्र को जो सच्चा है वो दर्शाते हैं. It's not when I am ministering to thousands of people at the international level. और ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत से लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके साथ वार्तालाप कर रहा हूं. That will reveal my character as a statesman for God. तो वो जो है मेरे चरित्र को एक परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति की तरह बता सकता है. But the small steps that I take to be faithful to God when no one is watching. लेकिन वो छोटे कदम जो मैं परमेश्वर की ओर बढ़ाता हूँ उसके द्वारा वो जब कोई मुझे देख नहीं रहा That will build my character. वही तो मेरे चरित्र को बनाता है. True character is, true integrity is. और वास्तविक चरित्र और वास्तविक इंटेग्रिटी ये है What we do when no one is looking around. हम वो करते हैं जब हमको कोई नहीं देख रहा है, वो है इंटेग्रिटी. In Matthew chapter 25, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में verses 14 to 21, उसके 14 से 21 आयत तक we have the parable of the talents. तो हमारे पास वरदानों के विषय में एक दृष्टांत बताया गया है. Let's read it once again. ये दृष्टांत आपने पढ़ा होगा, आइए हम इसको फिर से पढ़ें. In this small parable, इस छोटे से दृष्टांत में Jesus is teaching us the principle प्रभु यीशु मसीह हमें एक सिद्धांत सिखा रहे हैं that when it comes to earning or doing something for the Lord,
कि जब कुछ ऐसी बात आती है जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, the master, who is represented here in the terms of Jesus Christ, तो जो मास्टर है, स्वामी है, जिसको प्रभु यीशु मसीह के साथ जिसकी तुलना की गई है, he doesn't praise the servants based on how much they earned in absolute terms. और प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को कितना वो कमाते हैं, कितना वो अपने तोड़ों को, कितना प्रभु के लिए काम करते हैं, उसके द्वारा उनकी तुलना नहीं करता. The servant with 5 talents और जो दास था जिसको 5 तोड़े दिए थे, earned 5 more. उसने 5 और कमाए, So 100%. तो उसने 100% The कमाया. servant with 2 talents earned 2 more, 100%. और जिसको दो तोड़े मिले थे उसने भी 2 किए, यानी कि 100%. But they received the same commendation from the Lord. उन्होंने वही कमेंडेशन प्रभु यीशु मसीह से पाया, स्वामी से पाया. And remember the words of Jesus Christ. आप याद करें उन शब्दों को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे, Well done, good and faithful servant. और धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, You have been faithful over a little. तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, Therefore, I will set you in charge of many more things, or many things. इसलिए मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. The master in this parable, Jesus Christ, is teaching और स्वामी जो कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, वो आज हमें शिक्षा दे रहे हैं that he cares about your faithfulness, not the magnitude of work that you do, the magnitude of the gifts or talents or things that you have or the money that you give to the Lord. More than the quantity, he is looking for faithfulness. और प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ स्वामी के रूप में है, वो हमारे विश्वास योग्यता के अनुसार हमको गिफ्ट करते हैं, और ना कि हम कितना कार्य उनके लिए कर रहे हैं. Let's take David, for example. उदाहरण के लिए हम दाऊद को देखें. We know David as a great king, and yes, he was indeed a great king. हम दाऊद को एक राजा के रूप में देखते हैं, और वास्तव में वो एक राजा था. But before David killed Goliath, परंतु वो जब दाऊद ने गोलियत को मारा था, उससे पहले, before David wore the crown, उससे पहले कि दाऊद ने मुकुट को पहना, he was found faithful with the ordinary and small work of tending his father's sheep. और उससे पहले वो परमेश्वर की नज़र में विश्वास योग्य ठहरा, और छोटे काम जो उसको दिए गए थे उसमें वो वफादारी से कार्य करता रहा अपनी भेड़ों की रखवाली के द्वारा. When he was to be chosen to be crowned and to kill Goliath, इससे जब उसका चुनाव होना था कि उसको राजा बनाया जाए, look at the words that he says उन शब्दों को देखें जो वो कहते हैं to Saul in 1 Samuel chapter 17 verses 34 to 35. और यदि हम वचन में जाए पुराने नियम में 1 शमूएल उसके 17 अध्याय में, But David said to Saul, और दाऊद ने शाऊल से कहा, you know, your servant is great. I have these great talents. I have been practicing archery. I have been practicing sword. I have ridden this horses, that horses. I'm qualified. Send me, appoint me to whatever task you want under your kingship, O Lord. और ऐसा लगता है कि उसने बोला होगा कि मैं तो बहुत बड़ा सैनिक था और मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, मुझे भेज दे इसके लिए. No, he says, ऐसा नहीं है, वो ये कहते हैं, your servant used to keep sheep for his father. और दाऊद शाऊल राजा से कहते हैं, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था. And whenever a lion or a bear came and took a lamb from the flock, और जब कोई शेर या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, I didn't care for it because we had so many sheep, you know. I said, okay, nobody's watching around here. I can tell stories to my dad. Let him take all the sheep that he wants, right? तो क्या आपको लगता है उसने ऐसा बोला होगा कि मेरे पास तो बहुत भेड़े हैं, बहुत मेमने हैं, मैं कुछ भी जाके बता दूंगा और कुछ भी परवाह नहीं करूंगा? No, David went after it and struck it down, rescuing the lamb from its mouth, and if it turned against me, I would catch it by the jaw, strike it down and kill it.
लेकिन वचन में लिखा है कि दाऊद ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मैंने उस शेर का पीछा करके उसे मारा, मेमने के उसके मुंह से छुड़ाया और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। In the jungle, when no one was watching, वो भी जंगल में जब कोई भी उसे नहीं देख रहा था, David was faithful to risk his life to protect the sheep, the job that he had been given by his father. दाऊद जो था जंगल में जबकि कोई उसे नहीं देख रहा था, वो अपने एक छोटे काम में चरवाहे का काम करते समय जो उसकी भेड़ों की रखवाली पिता ने दी थी उसको करने में वफादार रहा। And when Saul looked at this young man David and wanted to dismiss him from any service, और जब शाऊल ने उसको देखा और किसी भी काम से वो उसको अलग हटाना चाहता था, David brings that faithfulness up and says, "This is what I have been doing in all my life." और दाऊद बड़ी सफाई से अपनी पिछले जो भी कार्य वो करता था वो बड़ी वफादारी से स्पष्ट रीति से बताता है। And you know the rest of the story. आपको उसके आगे की कहानी मालूम है। David killed Goliath. दाऊद ने गोलियत को मारा। David was crowned the king of Israel. दाऊद को इस्राएल का राजा चुना गया। But David's courage लेकिन जो दाऊद का साहस है against Goliath or against any enemies, गोलियत के विरोध में या किसी भी दुश्मन के it विरोध में, wasn't suddenly downloaded directly from heaven. अचानक से यूं ही आसमान से उसको नहीं मिल गया। This faithfulness, this courage, this integrity, और ये जो उसका चरित्र था, उसकी विश्वास योग्यता का, उसके साहस का, उसके इंटेग्रिटी का, it was cultivated over the year in small moments of honesty and faithfulness to do the work that his father had assigned him. ये उन सब बातों से तैयार हुआ जो उसके पिता ने उसको काम दिए थे, उसको वफादारी से, ईमानदारी से, सच्चाई के साथ कार्य करने के द्वारा किया। He built that character and integrity when no one was watching by being faithful in small things. और विश्वास योग्यता के द्वारा जो छोटी छोटी बातों में उसको दी गई थी, जिम्मेदारियां उसको दी गई थी, वो उसके द्वारा उसने अपने चरित्र को बढ़ाया। Today, what talents God has entrusted in your hands? आज आपके जीवन में, आपके हाथों में परमेश्वर ने कौन से ऐसे वरदान दिए हैं? Today, what God is asking you to do with those talents, as we just read in the parable in Matthew chapter 25. और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अभी हमने पढ़ा मत्ती 25 में से, उसके अनुसार परमेश्वर आपको क्या बोल रहे हैं आपकी विश्वास योग्यता के विषय में? Or what are the sheep that God has entrusted you? या फिर कौन सी ऐसे मेमने हैं जो आपको दिए गए हैं? Maybe it is being honest in the smallest things. और हो सकता है वो वफादार बने रहने के द्वारा जो आपको छोटे छोटे कार्य दिए गए हैं। Maybe it is being faithful to the message that God has been showing you, preaching to you, and revealing to you in the scriptures, that you be faithful to that. या फिर वो उन संदेशों के द्वारा, उन बातों के द्वारा जो वचन के साथ आपके सामने बांटी गई, कि आप उसके प्रति वफादार रहें उसको पूरा करने के लिए। Maybe it is showing up on time and being faithful to the smallest work that God has given you in any profession. और चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी बात हो, उसमें समय से पहुंचने के द्वारा आप अपनी विश्वास योग्यता को परमेश्वर के प्रति दिखाते हो। Maybe it is time taken out of your busy schedules, just 10 minutes to dive deeper into the word when no one is looking. हो सकता है ये वो 10 मिनट हो आपके कामों के अतिरिक्त, या उससे पहले जब आप परमेश्वर के वचन में गहराई से उतरे, जब आपको कोई नहीं देख रहा है। These are the small steps ये छोटे छोटे कदम हैं that will reveal and build your character. जो आपके चरित्र को दिखाएंगे, प्रकाशन करेंगे और आपको बनाएंगे। And like David, और दाऊद की तरह they will prepare you ये आपको तैयार करेंगे for what God has next for you. आमीन, कि परमेश्वर आपके लिए आगे क्या रखते हैं। Because as Jesus said, क्योंकि जैसे यीशु ने कहा that whatever or whoever is faithful
over a little thing, I will set you over much. क्योंकि यीशु मसीह की तरह स्वामी के द्वारा ये कहा गया, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. And David exemplified what Jesus taught us. और जो भी प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी उसका उदाहरण दाऊद ने दिखाया. Secondly, दूसरी बात, small steps of faithfulness lead to transformation. और छोटे छोटे कदम जो हम परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं उसके प्रति वफादारी के लिए, वो हमें हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं. I'm reminded of the story of Zechariah. मुझे एक कहानी याद आती है जकराया के द्वारा. He was assigned, or he was in charge, or he was looking after the building of the temple. उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो मंदिर की देखभाल करे. And then he uses this verse in Zechariah chapter 4 and verse 10. और फिर वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि पाया जाता है जकरिया नबी की पुस्तक 4 अध्याय 10 आयत में. For who dares make light of small beginnings? क्योंकि किसने छोटी बातों के दिन तुच्छ जाना है. Or in another version it says, या फिर दूसरे अनुवाद में इस प्रकार है, do not despise these small beginnings. छोटी शुरुआत को तुच्छ ना जानना. For these 7 eyes, that is the eyes of the Lord that look everything, क्योंकि ये जो 7 आंखें हैं जिसको परमेश्वर की आंखें जो सब कुछ देखती हैं, will joyfully look on the plumb line or the tablet in Zerubbabel's hand. यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा. These are the eyes of the Lord which constantly range across the whole earth. और यही वो आंखें हैं जो सारी 7 आंखें हैं जो पूरे भूमंडल को देखती हैं. See, in those days as they were building the temple, rebuilding the temple, और इन दिनों में जब इस मंदिर के दोबारा बनने की they कोशिश में were देखते हैं, facing opposition, उनका विरोध हो रहा था. and some people within the community of Israel were not supportive. और जो इस्राएल में कुछ समाज में लोग थे वो उनका साथ नहीं दे रहे So थे. the prophet gives them a gentle rebuke. इसलिए जो नबी है वो एक छोटी सी ताड़ना उनको देते हैं. He says that do not despise the small beginnings, or do not make light of the small beginning, the small steps that we are taking to rebuild what is broken. वो कहते हैं छोटी बातों को तुच्छ नहीं जानना, खास तौर से उन बातों को जो दोबारा बनाई जाती हैं जो टूटी हुई हैं. And next we also see in the small steps of the story of Nehemiah in chapter 3. और हम जो ये छोटे कदमों की बात देखते हैं ये पाएंगे नहमिया नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय में. Nehemiah was in Persia. और नहमिया जो है वो पर्शिया में. If you read chapter 3 of the book of Nehemiah, यदि आप नहमिया की पुस्तक को पढ़ेंगे 3 अध्याय, this task was huge. ये एक बड़ा काम था. No one could accomplish it all by himself. कोई भी अपने आप से इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता था. And if you read chapter 3 of the book of Nehemiah, यदि आप नहमिया की 3 अध्याय को पढ़ेंगे, it appears like a construction report. तो ये एक तरह से ऐसा लगता है कि कोई एक रिपोर्ट दी जा रही है कंस्ट्रक्शन की. It says who did what. और उसमें कहा जाता है किसने क्या किया. Everyone stepped in. हर एक जन ने अपना सहारा दिया. They took small steps. उन्होंने छोटे छोटे कदम लिए. Each person, हर एक व्यक्ति ने, each family, हर एक परिवार ने, faithful to their section which was assigned to them, they did their best. हर एक को व्यक्तिगत रीति से जो भी काम दिया गया था बड़ी वफादारी से किया. No one person, no one family built the wall. कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक परिवार नहीं जिसने इस दीवार को बनाया. But the whole complex construction project, लेकिन जो पूरा कंस्ट्रक्शन का ये प्रोजेक्ट था, which seemed impossible, जो असंभव लगता था, was completed in just 52 days. केवल 52 दिनों में उसको पूरा किया गया. Because of the faithful steps that were taken by the individuals who were assigned those responsibilities.
क्योंकि जो व्यक्तिगत रूप से जिन लोगों ने जिनको जिम्मेदारियां दी थी उन्होंने अपने अपने कार्य को किया, इसलिए ये संभव हुआ। Which one small spiritual act of faithfulness God is calling you to do in 2026? इस नए वर्ष में 2026 में कौन सा एक आत्मिक बात या कदम परमेश्वर आपसे चाहता कि आप इस नए साल में लें? Maybe it's just memorizing one verse, that one small step of faithfulness toward God. हो सकता है एक छोटी सी आयत को याद करना यही आपके लिए एक छोटा सा कदम हो परमेश्वर के प्रति वफादारी के लिए। Maybe reading just one chapter. हो सकता है केवल एक ही अध्याय को पढ़ने को Maybe बोला है। spending just a few minutes in prayer for the persecuted church, for your own family, for others, for the church, or whatever faithful act God is asking you to do, it is for you to decide. ये आपके ऊपर निर्भर है। हो सकता है ये केवल एक कुछ क्षणों के लिए आपके लिए परमेश्वर चाहता हो कि आप प्रार्थना में बिताएं। तमाम जो सताए जा रहे हैं लोग परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, आपके परिवार में, आपके जानने वालों के बीच में। What small step will you do for the church of God, for this church, for the kingdom of God in this new 2026 year? और इस नए वर्ष में कौन सा एक कदम आप बढ़ाएंगे परमेश्वर का मसीह की जो ध्येय है और जो कलीसिया है या अपनी कलीसिया के प्रति? Do not despise the small beginnings. छोटी शुरुआत को तुच्छ न जाने, Because God doesn't. क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं करते। He rejoices when the work begins and blesses every step of our faithfulness to Him. क्योंकि परमेश्वर आनंद लेते हैं जब छोटे छोटे कदम के द्वारा जो जिम्मेदारियां हैं जब हम उनको वफादारी से निभाते हैं। Like this saying goes, जैसे कि ऐसा बोला जाता है, how do you eat an elephant? आप हाथी को कैसे खाएंगे? Just like Zechariah, जकरिया की तरह or just like Nehemiah, या नहम्याह की तरह, one stone, one brick at a time. एक पत्थर एक ईंट करके, Or in the case of an elephant, या फिर हाथी के केस में one bite at a time. एक एक बाइट के अनुसार। And we will be able to eat an elephant, accomplish a task, or reach the peak of a mountain that is ahead of us. ऐसा करने के द्वारा जो कार्य हमें दिया गया हम उसको पूरा कर पाएंगे, या फिर जो पहाड़ हमारे सामने है जिसको हम चढ़ना चाहते हैं हम इस वर्ष में चढ़ पाएंगे। Thirdly, the Bible says, तीसरी बात जो वचन हमें सिखाती है, small steps position us for God's bigger plans. जो छोटे कदम हम लेते हैं वो हमको तैयार करते हैं कि परमेश्वर जो हमारे लिए बड़ी योजनाएं रखते हैं उसके लिए हम तैयार हो सके। There is a beautiful verse in 1 Samuel in chapter 2 and verse 30. एक बहुत ही सुंदर आयत है जो पाई जाती है पहला शमूएल 2 अध्याय 3 आयत में, And it says, for those who honor me, और वो कहती है आयत के जो मुझे पवित्र जानते हैं I will honor them. मैं उनका सम्मान करूंगा, And those who despise me shall be treated with contempt or will be disdained. और जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। Friends, what God is looking for in 2026 मेरे मित्रों, परमेश्वर जो देखना चाहते हैं इस नए वर्ष में 2026 में, people who He can trust with more. परमेश्वर उनको पर जिनको भरोसा कर सकता है और ज़्यादा जिम्मेदारी देने के लिए। I know everybody likes promotion at work, don't you? मुझे मालूम है हर एक को प्रमोशन चाहिए काम पर। Everybody likes raise, whether you get it or not, but you like it, right? हर एक चाहता है कि उसके आमदनी में बढ़ोतरी हो, चाहे वो मिले चाहे ना मिले। But God's way of promoting us is a bit different from the worldly way. लेकिन दुनियावी तरीके से हटकर परमेश्वर का तरीका दूसरा है हमें अपनी सेवा के लिए बढ़ाना। He doesn't necessarily promote the most talented people. और परमेश्वर उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा वरदानों से भरे हुए हैं केवल उनको नहीं बढ़ाता, The most educated people. या फिर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, The most connected people with a great network or LinkedIn profile. या फिर ऐसे लोग जिनको प्रोफाइल बहुत ही बड़ी हो। But
God's way of promoting people and trusting people with more is लेकिन परमेश्वर का तरीका उनको और ज़्यादा जिम्मेदारियां देना और उनको आगे बढ़ाने का ये है those who honor Him. आमीन, जो उसको सम्मान दें. What are the small things in your life God is calling you to honor Him even at the most difficult junctures of your life this 2026? इस नए वर्ष में 2026 में कौन सी ऐसी बात है जो परमेश्वर छोटी बात आपसे चाहता है कि आप उसका सम्मान करें इस वर्ष में? In which areas of your life you think you can honor God more in this year? कौन सा ऐसा क्षेत्र है आपके जीवन में जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि आप इस नए वर्ष में और भी ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक आकर उसको सम्मान देंगे? Note down those things for yourself. अपने आप के लिए आप उनको नोट कर लें and start implementing them from today. और उनको आप शुरू करें आज के दिन से. And you will see this verse fulfilled in your life. Those who honor me, I will honor them. और आप इस आयत को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे कि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा. This is best exemplified और ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसका उदाहरण हम देखते हैं in the life of Joseph in the Old Testament, यूसुफ के जीवन में पुराने नियम में, who went from pit to the palace, one of the biggest palaces in Egypt. जिसको गड्ढे से निकाल कर सबसे बड़ा जो महल था मिस्र में वहां तक पहुंचाया गया. I will not repeat his story because you know about it in the Old Testament. मैं इस कहानी को दोहराऊंगा नहीं क्योंकि आपने इसको पढ़ा है पुराने नियम But में. I want to remind you पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं that Joseph's journey was not a straight line from the pit to the palace. कि यूसुफ का जो जीवन था वो एक सीधी रेखा नहीं थी गड्ढे से महल तक पहुंचने की. But his journey was a zigzag journey, ups and downs of obscurity. लेकिन उसका जीवन जो ये गड्ढे से महल तक का था वो काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ But था. everywhere in his journey you will find him faithful to the Lord, faithful to his calling, faithful to his work, faithful to his profession, faithful to his masters. लेकिन हर एक उस उतार चढ़ाव में, हर एक इस यात्रा के दौरान आप देखेंगे कि वो वफादार रहा अपनी बुलाहट के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने जो भी अधिकारी थे उनके प्रति में. When he was in prison, he was faithful. जब वो जेल में था वो वफादार था. When he was looking after his father's sheep in the jungle like David, he was faithful. और जब यूसुफ भेड़ बकरियों को चरा रहे थे जो उसके पिता की थी उस जंगल में था तब भी वो वफादार था. He was faithful to his calling of interpreting dreams even though he was in prison. और जबकि वो जेल में था और वो वफादार रहा उन स्वप्न का अनुवाद करने के लिए जबकि वो स्वयं जेल में था. It is written about Joseph. और ऐसा लिखा है यूसुफ के विषय में When he was in prison, जब वो जेल में था the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever Joseph did. It's okay. तो जब जोसेफ जेल में था तो जो भी वार्डन था उसको कोई चिंता नहीं रहती थी क्योंकि उसको मालूम था परमेश्वर यूसुफ के साथ है. And all this while, और इस पूरे दौरान when he was going through these ups and downs of his life, जब वो अपने जीवन में उतार चढ़ाव में था Joseph had no idea what God was preparing him to be. यूसुफ को ये कोई भी उसके दिमाग में नहीं था कि परमेश्वर उसे किस बात के लिए तैयार कर रहे हैं. God raised him up to be the one who will save the nations from famine. और परमेश्वर उसको यहाँ तैयार कर रहे थे कि वो ऐसी स्तर पर पहुंचेगा जहाँ पे वो तमाम विपदाओं से लोगों को बचाएगा. In all stages of his life, हर एक जीवन के स्तर पर only thing that Joseph knew was to be found faithful in whatever God has laid him in to be.
एक ही बात यूसुफ को मालूम थी कि उसको वफादार रहना है परमेश्वर के प्रति, जिसने उसको जो भी कार्य उसको दिया है उसके And प्रति। God was watching his faithfulness. God was watching every small step that Joseph was taking in his life. आमीन। और परमेश्वर हर एक उन छोटे छोटे कामों को, हर एक उन छोटी छोटी बातों को जिसको वो परमेश्वर के प्रति वफादारी से पूरा करा था, परमेश्वर उसको देख रहे थे। And God was planning and preparing him और परमेश्वर उसके लिए योजना बना रहे थे, उसको तैयार कर रहे for थे something greater that Joseph could not even imagine. एक ऐसी बड़ी बात के लिए, बड़ी योजना के लिए जिसकी कल्पना कभी यूसुफ कर ही नहीं सकता था। Friends, wherever the Lord has placed you today in your stages of life, मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपको जहां भी रखा है, किसी भी स्तर पर आपके जीवन में जहां भी रखा है, it is there God wants you to Amen. show your faithfulness and integrity toward God and other people that He has placed you with. आमीन। वही ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर चाहता है, जहां पर आप इस वक्त हैं, जो भी जिम्मेदारी आपकी है, आप उसमें वफादार रहें। And we also see this in the life of Moses. ये हम मूसा के जीवन में भी देखते हैं। You know, he was raised in a palace, और हमको मालूम है कि उनका महल में देखभाल हुई, and after that, where did he end up? और वहाँ उसके बाद उनको कहाँ पाया गया? Shepherding sheep in an unknown place where nobody knew who he was, what he was doing. और भेड़ों की रखवाली करना ऐसी जगह पे जहाँ उनको कोई जानता भी नहीं था और वो क्या कर रहे थे। It is from there, वहीं से, from shepherding sheep belonging to somebody else, और चरवाई करना भेड़ों की जो भेड़ दूसरे की थी, God raised him up परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया to be the leader of Israel, to lead them out of slavery and lead them into the wilderness. परमेश्वर ने उनको मुखिया बनाया, अगवा बनाया इस्राएली लोगों के लिए, ताकि मिस्र से उनको निकाल कर, वो दासत्व से निकाल कर उनको छुटकारे की ओर लाएं। It didn't happen in one day. एक ही दिन में नहीं हो गया For ऐसा। 40 long years 40 लंबे वर्षों के दौरान in the wilderness of Midian, और मिद्यान देश के जंगल में Moses was learning to be faithful. मूसा सीख रहे थे विश्वास योग्यता के विषय में। God was teaching him patience. परमेश्वर उनको धीरज सिखा रहे थे। God was teaching him to be dependent upon God. और परमेश्वर मूसा को सिखा रहे थे कि मूसा परमेश्वर पर निर्भर रहे। He was learning to lead stubborn sheep and cattle. और मूसा जो है वो सीख रहे थे जो जिद्दी जो भेड़े हैं और जानवर हैं उनको आगे ले जाने के लिए। Learning to lead, how to lead the most stubborn people of Israel through the wilderness. और जंगल में, बयाबान में वो सीख रहे थे कि कैसे जिद्दी लोगों को कैसे उनकी अगुवाई की When जाए। God appeared to Moses, जब परमेश्वर प्रकाशन दिए मूसा को, and when God called him up to the mountain to hand over the first tablets, the 10 commandments through Moses, और परमेश्वर का ने जब साक्षात्कार दिया मूसा को 2 कमांडमेंट्स की जो पट्टियां थी उन्हें देने के द्वारा, it was because of his faithfulness that he has been watching over these years. वो इसलिए क्योंकि वो वफादार रहे इन सब पिछले सालों में जिसमें वो विश्वास योग्य थे। Maybe you feel today like you are in the wilderness. हो सकता है आज आपको ऐसा लग रहा हो कि आप जंगल में हैं। Maybe you have no sense of direction. हो सकता है आपको नहीं मालूम कि किस दिशा में जाना है। Maybe you are going through a season of wilderness where you are lost and you have no direction left. और हो सकता है आप ऐसे समय में जंगल में अपने आप को महसूस कर रहे हो कि आपको नहीं मालूम किस दिशा में जाना है और कुछ भी नहीं पता। Your future is unclear, your career is unclear. हो सकता है आपके लिए आपका भविष्य स्पष्ट ना हो या आपका करियर स्पष्ट ना हो। Your progress seems invisible to you. और आपका जो आगे बढ़ना है वो ऐसे जैसे अदृश्य है आपके सामने। But be assured what God is doing in your life is like Joseph or David or Moses. आप आश्वासित रहें इस बात से कि परमेश्वर ने यूसुफ और मूसा के साथ क्या किया। This small season of small faithfulness, जो छोटा ये समय है विश्वास योग्यता का और दूसरी बातों का, is preparing you ये आपको तैयार कर रहा है for seasons that you cannot even imagine.
उस समय के लिए जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। Don't waste your wilderness by wishing you were somewhere else doing something else. और जिस परिस्थिति में आप हैं अपने आप में उसको ये ना समझें कि आप कहीं और होते इसके अलावा। But Jesus has reminded us लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें याद दिलाया है when he called in Luke chapter 9 and verse 23 जब उन्होंने लूका रचित सुसमाचार में हमको ऐसा सिखाया that these smalls require daily surrender. कि जो छोटे छोटे कदम है हर दिन का समर्पण चाहते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा if anyone wish to come after me, let them deny themselves and take up their cross on Christmas Day and Easter and maybe once more on Good Friday. Right? तो क्या यीशु ने ऐसा कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करें और केवल ईस्टर पर क्रिसमस पर अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे चले? No, he uses the word daily. प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलते, कहते हैं प्रतिदिन, हर दिन। That's what it means to follow Jesus Christ, to take up the cross daily. यही तो अर्थ है जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपना क्रूस को हर दिन उठाएं। What does daily surrender, taking up your cross look like in your life? I do not know, but the Holy Spirit will reveal to you. आपके जीवन में अपने आप से इनकार करना, अपने क्रूस को उठाना, आप बेहतर जानते हैं, मुझे नहीं पता। So friends, इसलिए मेरे मित्रों, the long journey begins with a small step in 2026. एक लंबी यात्रा शुरू होती है एक छोटे कदम के द्वारा इस नए वर्ष में। As we step into 2026, और जबकि हम इस 2026 में कदम रखे हैं, I want to challenge you. मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। Stop waiting for the perfect moment, perfect circumstances, perfect life, perfect family. और छोड़ दे ऐसी बातों को सोचना कि एक ऐसा सिद्ध समय आएगा, सिद्ध परिवार होगा, सिद्ध परिस्थिति होगी, उसका इंतजार ना करें। Looking for a perfect church. और एक सिद्ध चर्च को ढूंढना भी आप छोड़ दें। I'm always reminded of the first principle of the first seminary that I went to study for theology. और मुझे याद आता है मैं मेरे प्रिंसिपल के विषय में जो मैं सबसे पहले मैंने स्कूल के थे, He used to say always, वो हमेशा ही कहते थे there is no perfect church. कोई भी सिद्ध चर्च नहीं, And if you find one, और यदि तुम्हें मिल भी जाए please do not join that. तो आप उसको जोड़ Because ना। the moment you join that perfect church, it will become imperfect. क्योंकि जिस दिन आप उस सिद्ध चर्च में प्रवेश करेंगे आप उसको असिद्ध बना देंगे। So start where you are. इसलिए शुरुआत वहीं से करें जहाँ Bloom आप हैं। where the Lord has planted you. आप वहीं ब्लूम करें जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्थापित किया। Be faithful in the small things that God is calling you through the Holy Spirit. जहाँ भी परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, आप उसमें वफादार Because रहें। God sees those small things. क्योंकि परमेश्वर उन छोटी बातों को देखते हैं And God will reward you your faithfulness in those small things. और परमेश्वर उन छोटी बातों में, छोटी विश्वास योग्यता के कदमों में आपको रिवॉर्ड करेंगे। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हम सबको आशीष दे। Let's pray.